हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुचि। और मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ, सॉरी उसके लिए। और मैं अब कंटिन्यूटी रखूँगी आप लोग के साथ। कुछ रीजंस की वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी और मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि स्कूल मेरे ओपन हो गए हैं, मैं स्कूल जाने लगी हूँ। और आज है सैटरडे का दिन, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ सैटरडे का पूरा दिन का रूटीन आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो ये मॉर्निंग हो गई है मेरी। और मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने बेड बनाया। बेड बनाने के बाद फिर मैं आगे के काम करती हूँ क्योंकि बेड बनाने से रूम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगने लगता है। और मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मैं अपना छोटा सा जॉब और सारी चीज़ें हैंडल करती हूँ। कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सभी की लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत सिमिलर होती हैं। हर मैरिड लाइफ, हर वुमेन की लाइफ में आती हैं, जो उसके कैरियर से रिलेटेड रहती है। उसकी फैमिली को कैसे मैनेज करें, और उसके कुछ कैरियर नहीं बनाना तो उसके कुछ होप, अपने एम्स रहते हैं कि उसको उनको फुलफ़िल करना है। कुछ विशेष रहती हैं खुद के लिए होती हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं, उनको कैसे पूरा करा जाए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। और मैं अभी फ़िलहाल बैंकिंग के मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो मैंने बैंकिंग के फॉर्म फिल किए हैं। और जो बिहार से टीचर वाला फॉर्म है, मैंने वो फिल नहीं किया है कुछ रीजंस की वजह से। तो बैंकिंग की फॉर्म फिल किए, तो मैं उनकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। आपको तो मोटिवेशन चाहिए मैं किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करूँ, मैं उसके लिए भी आप लोगों को बता दूँगी कि कैसे प्रिपरेशन करें, टीचिंग लाइन के लिए भी। और हाँ, मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ। तो उनमें से कुछ एक बात ये है कि मैं एक बहुत छोटी सी जॉब करती हूँ जिसमें मुझे बहुत ही लिमिटेड अमाउंट मिलता है। लेकिन मैं वो छोटी सी शुरुआत बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से सोच रही थी उसे करने के लिए। क्योंकि जब हमें अपनी ज़रूरतें होती हैं, हमें उन्हें पूरा करना होता है, तो हम किसी न किसी पे डिपेंड हो जाते हैं। और डिपेंड हो जाते हैं तो मतलब वो इंसान हमारे ऊपर हावी होने लगता है, या हावी नहीं होता है तो फिर भी हमें एक अंदर से, अगर हम कैपेबिलिटी रखते हैं तो गिल्ट सा फील होता है कि क्यों हम किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं। तो मैंने अपने लिए एक छोटी सी शुरुआत की थी पिछले साल, लास्ट ईयर। और मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल ज्वाइन करने पर मुझे ये था कि मैं अपनी फैमिली को भी उतना ही टाइम दूंगी जो देती आ रही हूँ। स्कूल ज्वाइन करने के बाद भी मैंने अपने फैमिली को जो मैं टाइम देती थी, काम और जो भी चीज़ें रहती सब कुछ मैनेज कर रही थी। मैंने खुद में ये एक हार्ड वर्क करने का डिसाइड किया था कि मैं वो करूँगी और कैसे भी करूँगी, और मुझे वो करना है। तो मैंने अपने इस ऊपर स्टैंड लेके वो जॉब ज्वाइन करी थी। और उसके बाद मुझे स्कूल से काफ़ी बच्चे मुझे फ़ोर्सफुली बोलने लगे कि मुझे मैम ट्यूशन पढ़ा दीजिए। तो मैंने फिर ट्यूशन भी पढ़ाना स्टार्ट किया। करीबन 16-17 बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं 10th स्टैंडर्ड तक के। तो बहुत ज़्यादा, बहुत काफ़ी लोगों को मैं मना भी कर देती हूँ, और लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं तो मैं उनको आने के लिए बोल देती हूँ कुछ बच्चों को। और कुछ बच्चे बहुत नीडी हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो मैं उनकी हेल्प भी करना चाहती हूँ कि मैं अपना नॉलेज दे के उनकी हेल्प कर सकूँ। वो पढ़ना चाहते हैं तो मैं उनको हेल्प भी कर देती हूँ। इस वजह से मैं ट्यूशन भी देती हूँ। तो आप लोग सोचते होंगे कि आप इतना क्यों कर रही हैं, क्यों पैसा कमाना चाहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से अपने साथ साथ दूसरों की भी हेल्प करना चाह रही हूँ, तो वो मैं कर रही हूँ। और मुझे ये करने में बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा फील होता है, और मैं बहुत एनर्जी के साथ ये सारे काम करती हूँ। और मैं, ऐसा नहीं है कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं देती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी स्टडी में कुछ ब्रेक लाती हूँ। बहुत सारी सिचुएशन हर औरत की लाइफ में आती हैं। शादी के बाद तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, न्यू घर होता है, न्यू चीज़ें होती हैं, सब कुछ। और बहुत सारी सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट हर किसी की लाइफ में आती हैं। तो मेरी लाइफ में भी एक फ़ेज़ आया तो मुझे लगा जॉब ज्वाइन करना, तो इस वजह से मैंने जॉब ज्वाइन करी। और मुझे नहीं लगता छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए आप किसी के सामने हाथ फैलाएं। तो मैंने एक छोटी सी शुरुआत की है, और हाँ, छोटी ही सी शुरुआत धीरे धीरे कब वो बड़ी बन जाती है वो हमको नहीं पता होता है। लेकिन हमें स्ट्रगल करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए कुछ ना कुछ करना है। इस वजह से मैंने उस जॉब को ज्वाइन किया है। तो वो जॉब मैंने ज्वाइन करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं अपने आप में एक, जो मेरे अंदर गिल्ट रहता था वो मैं उसको हटा पा रही हूँ। और साथ ही साथ अब आप कहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करती हैं, तो मैं हर चीज़ को मैनेज करने के लिए एक
परफेक्ट टाइम डिसाइड करती हूँ, एक दिन पहले ही हर चीज़ें प्रिपेयर कर लेती हूँ, जिससे मेरा अगला दिन बिल्कुल रूटीन बाई रूटीन चलता रहे और मैं उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करिए, एक दिन पहले ही से डिसाइड कर लीजिए कि आपको कल क्या करना है। आने वाला वीकेंड में आपको कितना टाइम मिल सकता है, कितना आप अपने स्टडी को दे सकते हैं, कितना आप अपने जॉब ड्यूरेशन को दे सकते हो, कितना आप अपने घर को देना चाहते हो और कितना देना चाहिए। ये भी चीज़ें भी डिसाइड करना आपके ऊपर ही निर्भर करता है और आप ही अपनी चीज़ों को हार्ड स्टैंड लेंगे, तभी आप उनको फुलफ़िल भी कर पाएंगे, जो भी आपके ड्रीम हैं उनको। यहाँ पर मैं स्कूल से आने के बाद, सब कुछ करने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद मैं 2 बजे के करीब बैठ गई थी। थोड़ा सा मैंने सोचा अपने बैंक की स्पीड टेस्ट दे लिया जाए, तो मैं वो देने के बाद फिर मेरे बच्चे आ जाते करीब 3:30 के लगभग, तो मैंने उनको ट्यूशन पढ़ाया करीब 6 बजे तक। 6 बजे ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर मैं नीचे गई किचन में, तो मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद, सबको खाना खिलाने के बाद, किचन नीट एंड क्लीन साफ़ करने के बाद मैं ऊपर आ गई। और ऊपर आने के बाद मैंने देखा कि मेरा रूम काफ़ी अस्त व्यस्त है। उसको मैंने सेटल डाउन करने के लिए मैंने सोचा, क्योंकि अगले दिन है संडे, और संडे का दिन मैं बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को देना चाहती हूँ। जो भी मुझे स्कूल नहीं जाना है वो टाइम मिल जाएगा, और साथ ही साथ मैं ये काम को अभी निपटा दूँगी, तो वो काम करने का भी मेरे पास समय बच जाएगा। तो मैं मेरी बॉडी भी उतनी एनर्जेटिक रहेगी। अगर मैं काम करूँगी फिर पढ़ने बैठूँगी, टाइम तो रहेगा लेकिन बॉडी उतनी एनर्जेटिक नहीं रहेगी। इस वजह से मैंने सोचा आज मैं अपने काम को भी निपटा दूँगी और सुबह फिर अपना संडे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगी। तो मैंने बहुत सारे काम किए, रूम को नीट एंड क्लीन किया, कुछ कपड़े थे उनको भी धुल के डाल दिया शाम को ही। इस तरीके से मैंने सैटरडे नाइट को अपना मैनेज किया और संडे के लिए एक फुल टाइम अपने लिए देने के लिए बना लिया। और मैं इसी तरीके से अपने टाइम को देखती हूँ, डिसाइड करती हूँ कि कल मुझे कितना टाइम मिलने वाला है। और मैं अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रही हूँ, एक छोटी सी जॉब वो भी कंटिन्यू कर रही हूँ, साथ ही साथ घर को भी देख रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें आती हैं और ख़ुद को भी देख रही हूँ, साथ ही साथ बहुत सारी सिचुएशन हैंडल कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को ज़रा भी मोटिवेट कर रही हूँ। वीडियो अगर ज़रा भी आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट डाउन कि मेरे वीडियो में आपको क्या अच्छा लगता है। मैं आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगी। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं, नेगेटिव पर्सन्स आते हैं, तो उनको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, उनके साथ आपको फेस करना पड़ेगा। आप उनसे भाग नहीं सकते हैं, तो उनको आपको फेस ही करना पड़ेगा और आप उनसे फेस करके ही आप उनसे निपट सकते हैं। उनका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप उनसे भाग जाएं, ऐसा कभी नहीं होता है। और वो अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बेकार ही होती जाएंगी। तो आप अपना सॉल्यूशन खुद निकालिए और कैसे आपको चीज़ों को हैंडल करना है, ये भी आप अपनी सिचुएशन पॉजिटिव हो के आप उन चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो आप अच्छे से अपनी चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने रूम वगैरह साफ़ कर लिया है। और जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं उनमें आप पॉजिटिविटी देखिए। ये सब तब पॉसिबल होगा जब आप खुद में आप पॉजिटिव रहेंगे और चीज़ों को, एनवायरनमेंट को पॉजिटिवली देखेंगे और उसको बनाएंगे भी साथ ही साथ। तब आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अपने ऊपर आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, अपना सेल्फ केयर कीजिए, अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कीजिए। ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें हैंडल होने लगेंगी, सारी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग होती जाएगी। ये है। हाँ, कुछ चीज़ें बहुत बेकार सी होती हैं जो हैंडल नहीं कर पाते हैं आप लोग, तो उनसे भागिए नहीं, उनको फेस करिए। उनको कैसे आपको सही करना है ये आपके हाथ में ही होगा। और नहीं कर पा रहे हैं सही तो धीरे धीरे उन चीज़ों को सही करने की कोशिश करिए, सब कुछ सही हो जाएगा और आप अपने पढ़ाई, करियर, सब चीज़ों पे अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, इसीलिए बी पॉजिटिव रहिए हमेशा। कोई भी परिवार बिना समझौते के कभी नहीं चलता है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें समझौता करना ही पड़ता है। परिवार के लिए समझौता क्या सही है क्या गलत है ये हमें ही डिसाइड करना पड़ता है। सबके अलग अलग विचार हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ कि औरतों को ही सबसे ज़्यादा समझौता करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है रिश्तों को बचाने के लिए। और कभी कभी तो सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है तो लगता है कि कोई हम एक्शन लें, और एक्शन तभी लेना चाहिए जब हमें कोई बेटर ऑप्शन हमारे पास हो, या फिर हम उस सिचुएशन से निकल के दूसरे ऑप्शन पे हम जा सकते हैं। अदरवाइज़ हमें एक्शन नहीं लेना चाहिए। हमें तब तक कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए जब तक हम अपने चीज़ों को फुलफ़िल ना कर पाएँ और हमें बेटर ऑप्शन ना मिल पाए। तो हमें तब तक कॉम्प्रोमाइज़ करते रहना चाहिए और चीज़ों को सही
बनाना है और हम अपने ड्रीम को अचीव ना कर पाए, हम अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए वहाँ पे हमें समझौता करना ही पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, चीज़ों को हैंडल करना ही पड़ेगा। ये हम औरतों की ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं, सभी की लाइफ में होती है ये सिचुएशन। तो जब तक बेटर ऑप्शन आपके पास ना हो तब तक आप कोई एक्शन मत लीजिए, वरना आपकी ज़िंदगी और बद से बदतर हो जाएगी। तो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना ये आपके हाथ में है। कैसी सिचुएशन बनने वाली है, क्या होने वाला है, ये सोच समझकर आप कोई भी स्टेप उठाइए और चीज़ों को अच्छा करिए, पॉजिटिव रखिए। तो इस तरीके से मैंने ये आपको लोगों के साथ ये ब्लॉग शेयर किया है। ज़रा भी मोटिवेशन मिला हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, कमेंट डाउन बिलो क्या आप लोग मुझसे चाहते हैं तो इसको ज़रूर लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।